आचार्य मानतुंग स्वामी की उस अमर कीर्ति का रसपान कर रहे थे और हम क्रमशः बढ़ते हुए 34 काव्य को अपने अंदर में समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन चल रहा है। अष्ट प्रातिहार हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। हम यहाँ पर भगवान के आभा मंडल को देख रहे थे कि भगवान का आभा मंडल जो होता है वो कैसा होता है। आभा मंडल, ध्यान रखना, जितनी विशुद्ध वर्णाएं होंगी वो निश्चित ही विशुद्ध परिणामों से तैयार हुए। हमारे अंदर में जितने विशुद्ध परिणाम होंगे, जितने विशुद्ध भाव होंगे, उतना ही आभा मंडल परिष्कृत होगा, स्वच्छ होगा। भगवान के आत्म प्रदेश पूर्णतः परिष्कृत है, शुद्ध हैं। अब वहाँ पर किसी भी प्रकार के कर्मों की भी अशुद्धि नहीं है। सबसे ज़्यादा अशुद्धि पैदा करने वाले कर्म घातिया कर्म थे और उन घातिया कर्मों का भी वहाँ पर अभाव हो गया। किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ अब नहीं हैं। सभी प्रकार के दोष क्षय को प्राप्त हो गए हैं। 18 दोषों से रहित हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का जब मन मस्तिष्क में अंदर में कहीं भी परिणामों में दोष होता है और दोष होने पर निश्चित ही हमारा आभा मंडल कभी भी विशुद्ध नहीं हो सकता है। निर्दोष आभा मंडल के लिए निर्दोष परिणाम चाहिए। शुद्ध आभा मंडल के लिए परिणामों में भी शुद्धि चाहिए। भगवान का आभा मंडल देख करके उस आभा मंडल में एक भव नहीं, 7 कितने 7 भव दिखाई देते हैं। 3 भूत के, 3 भविष्य के, एक वर्तमान। ये क्या है? ये भावमंडल की विशेषता किसके कारण हुई? उन तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा के कारण है। तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा के अंदर इतनी विशुद्धि है, एकमात्र वो विशुद्धि के पिंड है। और विशुद्धि का जब पिंड वहाँ पर है तो उससे जो भी वर्णाएं होंगी, जो भी आभाएं निकलेगी, वो सभी पदार्थों को भी विशुद्ध करते हैं। हम यहाँ दर्शन करने आते हैं, जिन बिंब से आभा निकलती है, क्या निकलती है? आभा निकलती है। और उस आभा की समक्ष हम जब पहुंच जाते हैं तो वह आभा हमारे अंदर, हमारे प्रदेशों को स्पर्श करते हैं और उस स्पर्श से हमारे अंदर विशुद्धि का संचार होता है। और विशुद्धि के संचार से हमारे जीवन में अज्ञान अंधकार दूर होता है, हमारे अंदर का मोह गलने लगता है और इसी कारण से सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है जिनबिंब दर्शन।
इसलिए हमें जिन बिंब को निहारना चाहिए। अभी तो हम निहारते ही नहीं है। आए, उदक चंदन तंदुल बोला हमने, अर्घ लिया, निरुपाम अवधीश्वर, और आगे बढ़ गए। ऐसे हम वेदी पर दर्शन करते हैं और पता भी नहीं चलता हमने कितनी जल्दी दर्शन कर लिए, और उतनी ही जल्दी हम बाहर हो जाते हैं। जबकि हमें एक एक कम से कम मूल लायक जिन बिंब को तो निहारो। अगर आप सभी को नहीं निहार पा रहे हैं तो एक जिन बिंब मूल लायक भगवान के पास एकदम ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ कि एकदम निहारते 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 वो आभा तुम्हारे अंदर आ जाए। दर्शन का लॉजिक यही है। अभी दर्शन का अर्थ सिर्फ हाथ घुमाना नहीं है, नहीं। दर्शन का लॉजिक यही है कि देखते 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 आपके अंदर दर्शन हो जाए। और ऐसा दर्शन अगर हम करते हैं ज्ञानियों, तो ऐसा दर्शन ही वो दर्शनम देव देवश्यम, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, तभी वो स्वर्ग का सोपान और मोक्ष का साधन बन जाता है, कर्म क्षय का कारण बनता है। लेकिन अगर हम दर्शन को दर्शन रूप में करें, दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, बात सत्य है, लेकिन सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हम दर्शन सही नहीं कर रहे हैं। दर्शन तो वो है कि जब भगवान के सामने हम जाते हैं तो सिर्फ वीतरागता दिखाई देती है, और एक वीतरागता को हम अवलोकन करते हैं, देख रहे हैं, और वो वीतरागता हमारे अंदर समाविष्ट हो रही है, वो जिनबिंब हमारे हृदय में पहुंच रहा है। यही कारण है कि भक्त कहीं भी आँख खोलता है तो उस जिनबिंब को हर जगह पाता है। मूर्त हृदय में बस जाना चाहिए। कहाँ? हृदय में मूर्त बस जाना चाहिए। हृदय में अगर मूर्त बस गई है प्रभु के, तो समझ लेना सम्यक दर्शन कभी भी हो जाएगा। और प्रभु की मूर्त नहीं तो भी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। ऐसा दर्शन करो, तभी दर्शन का फल मिलता है। इसलिए तो जिनबिंब इतना मनोज्ञ होना चाहिए, जिनबिंब भी इतना मनोज्ञ होना चाहिए, वितराग मुद्रा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ताकि हम उसको निहारते 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 हमारे हृदय में वास कर जाए। ध्यान देना, ऐसा ही जिनबिंब में वासपुज भगवान को निहारो, देखो क्या आभा है। एकदम देखने की आदत डालो। अभी हम देखते क्या है, पूजन भी करना तो हम कहीं भी बैठ के पूजन कर रहे हैं, अर्घ चढ़ रहा है, ड्यूटी होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, कैसे भी हो बात कर रहे हैं तो भी पूजन चल रहे हैं। बीच में और काम भी आ जाते हैं, उन कामों को भी हम कर लेते हैं, पूजन चल रहे हैं। न उसका फल न इसका फल, किसी का फल नहीं मिलता, दोनों की अवज्ञा, दोनों की अवज्ञा हो रही है। क्यों? वीतराग भगवान का उपदेश क्या है? कई लोग उपदेश चल रहा है उसमें भी दूसरा उद्देश्य लेकर के बैठे हैं, जबकि इतना बड़ा शास्त्र उपदेश है, उससे बड़ा क्या होता है? कितनी कर्मों की निर्जरा होती है। 5 प्रकार के स्वाध्याय में 5वां स्वाध्याय, जब 4 स्वाध्याय पार करते हैं तब वो 5वां स्वाध्याय मिलता है।
और स्वाध्याय परमम तपः और परम निर्जरा का साधन, संबर का साधन है ये। ध्यान रखना, कहीं न कहीं हम लोग इस रहस्य को नहीं समझते हैं। इसलिए जिनवाणी की सभा जब जब भी चलती है, स्वाध्याय चलता है, एकदम एकाग्रचित होकर के सुनो। लाखों काम नहीं, करोड़ों कार्य छोड़ करके भी तत्व देखना सुनना चाहिए। करोड़ों कार्य छोड़ करके, लाखों कार्य छोड़ करके पूजन करो, करोड़ों कार्य छोड़ करके तत्व की देशना सुनो। बहुत बड़ा प्रभाव होता है इसका। अंदर में एक बाग भी जिनवाणी का अंदर में चला गया तो देखो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला दे। क्योंकि जिनवाणी की देशना जो हम सुनते हैं वो प्रदेशों में पहुंचती है, और प्रदेशों में जब बास कर जाती है तो वो शब्द, वो जिनवाणी का वाक्य हमारे जीवन में कब कहाँ परिवर्तन ला दे, किस भाव में सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। देशना लब्धि है ना। कौन सी लब्धि है? देशना लब्धि। ऐसे देशना लब्धि कार्य करती है। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं ऐसे ही काम करती है। निसर्ग सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसे होता है? कैसे होता है? निसर्ग सम्यक दर्शन पूर्व भाव की देशना ही कार्य करते हैं। जो पूर्व भाव में हमने देशना सुनी है और वो देशना हमारे लिए साधनभूत बन जाती है और हमें सम्यक दर्शन हो जाता है बिना उपदेश के भी। उस भाव में उसने उपदेश नहीं सुना, लेकिन पूर्व का उपदेश निसर्ग से पूर्व का कारण बनता है। पूर्व की अपेक्षा अधिगमज है, वर्तमान की अपेक्षा लगाएंगे तो निसर्गज है। तत्वसुद्ध में पढ़ा ना, 2 प्रकार का सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उत्पत्ति की अपेक्षा से। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, एक निसर्ग से और एक अधिगम से। निसर्ग माने स्वभाव से, अधिगम माने परोपदेश पूर्वक। कभी आप सोचना, मैं आज निसर्ग की बात कर रहा हूं कि निसर्ग सम्यक दर्शन कैसे होता है, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं, आपसे वही बात बतला रहा हूं। ऐसे होता है, आप भगवान के दर्शन कर रहे, दर्शन करते 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 आपके अंदर वो परिणामों में विशुद्धि जगी। देखिए, सब कुछ केवल परिणामों की विशुद्धि का है। इसका है परिणामों की विशुद्धि ही हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा फलदायिनी हुआ करती है। परिणामों की विशुद्धि ही, एक परिणाम की विशुद्धि है वो सम्यक दर्शन में कारण बन जाए। परिणाम की विशुद्धि है वो समीचीन ज्ञान में कारण बन जाए। परिणामों की विशुद्धि है वो चारित्र में कारण बन जाए। परिणामों की विशुद्धि हमें तप की ओर ले जाए। परिणामों की विशुद्धि हमें तत्वोपलब्धि करा दें। परिणामों की विशुद्धि हमारे जीवन में अंतश्चेतना को जागृत कर दें, हमें अंतर्मुखी करा दें। ये परिणामों की विशुद्धि का खेल है। हमारे अंदर पाप कर्मों की चपड़ा में साधन बन जाती है परिणामों की विशुद्धि। एक परिणामों की विशुद्धि साथ से पुण्य का कारण भी बनती है, संबर भी करती है और निजरा भी करती है। असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा का साधन बन जाती है। क्या? परिणामों की विशुद्धि। इसलिए अपने जीवन में सबसे ज्यादा परिणामों को विशुद्ध करो, उसी को करता है। हम मंदिर आते हैं किस लिए? परिणामों की विशुद्धि के लिए। आप दर्शन करते हैं किस लिए? पूजन करते हैं किस लिए? जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ परिणामों के विशुद्धि के लिए।
आहार देते हैं परिणामों की विशुद्धि के लिए। जो भी करते हैं आप, व्यावृत्ति करते हैं, सब परिणाम विशुद्धि के लिए है। इसलिए हम पढ़ते हैं ना, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वं वन्दे मानस ममास्तु देवी। मम अस्तु देवी, हे सरस्वती जिनमाड़ी माँ, क्या चाहिए मुझे? एक भक्त भगवान की या जिनमाड़ी की उपासना करते हुए, आराधना करते हुए भावना आ रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सबसे बड़ी जीवन में अगर उपलब्धि है तो परिणामों की विशुद्धि है। अगर इसको हमने पा लिया तो दुनिया की दौलत पा ली है। उसके सामने अगर दुनिया की दौलत भी तुम्हें छोड़ना पड़े तो दुनिया की दौलत की कोई कीमत नहीं है। सबसे बड़ी कीमत परिणाम शुद्धि की है। परिणाम शुद्धि है तो तुम माला माल हो, और परिणाम शुद्धि नहीं है तो तुम कंगाल हो। चाहे तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लो, परिणामों की संपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अरे परिणाम विशुद्धि के लिए चक्रवर्ती 6 खंड को छोड़ करके चल देता है। किसके लिए? परिणामों की शुद्धि के लिए चलता है। वो परिणामों की शुद्धि एक क्षण मात्र में सबको छोड़ दिया जाता है। एक क्षण में। आप पढ़ो ना, इतिहास उठा करके देखो, किसके लिए छोड़ा? आत्मिक शांति के लिए। आत्मिक शांति। जब भी आप पूछेंगे, बोले चक्रवर्ती का पद क्यों छोड़ा, 6 खंड का राज्य क्यों छोड़ा, 9 निधि 14 रत्न क्यों छोड़े, क्यों छोड़े? छोटू भैया अभी कहाँ छोड़ा आपने? तो चक्रवर्ती जब भी आत्म विशुद्धि के लिए, एक ही बात है कि आत्म विशुद्धि, आत्म शांति चाहिए मुझे, और कुछ नहीं।